गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल 10 न्यू क्वेश्चंस में। दोस्तों, आज है 28 अक्टूबर और आज के 10 नए प्रश्न मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। पहला प्रश्न है हमारा, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? ऑप्शन है शंख वंश, कुषाण वंश, सातवाहन वंश, शुंग वंश। इसका आंसर होगा शुंग वंश। देखिए, मौर्य वंश के अंतिम सम्राट पृथर्थ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। ठीक, मौर्यों के समय पुष्यमित्र शुंग मौर्य सेना का सेनापति था। शुंग वंश का शासनकाल 112 वर्षों तक रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? ऑप्शन है बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, शेरशाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी। तो इसका आंसर होगा बहलोल लोदी। देखिए, दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक बहलोल लोदी था। इसने ही सर्वप्रथम हजरत आला की उपाधि धारण की और बाद में सुल्तान के रूप में अपने को स्थापित किया। बहलोल लोदी ने ही बहलोली सिक्के का प्रचलन करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी। तो इसका आंसर होगा सिकंदर लोदी। देख लीजिए एक बार, लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में राजस्थान के शासकों पर अपने अधिकार को सुरक्षित रखने तथा व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से आगरा नगर की स्थापना की तथा वहां के एक किले का निर्माण कराया जो बादलगढ़ का किले के नाम से मशहूर था। 1506 ईस्वी में आगरा को इसे राजधानी बनाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? ऑप्शन है आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। जिसका आंसर होगा शाह आलम द्वितीय। देखिए, मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय का पुत्र अली गौहर 1759 ईस्वी में मुगल बादशाह बना तथा उसने शाह आलम द्वितीय का खिताब ग्रहण किया। यद्यपि उसे मुगल बादशाह घोषित किया गया, परंतु उसके बाद वजीर गाजीउद्दीन ने उसे दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया। शाह आलम के समय ही पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी तथा अक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ एवं अंग्रेजों को दीवानी का अधिकार 1765 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? ऑप्शन है मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर होगा मौलाना मोहम्मद अली। देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया। यह पहली ऐसी वार्ता थी जिसमें ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीयों को बराबर का दर्जा दिया गया। इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले प्रमुख नेताओं में तेज बहादुर, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी आना खान, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी, M.R. जयकर, मुंशी भीमराव अंबेडकर आदि शामिल थे। लेकिन सम्मेलन में कॉन्फ्रेंस का कोई प्रतिनिधि न होने के कारण यह असफल रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष, दादा भाई नारोजी। इसका आंसर होगा दादा भाई नारोजी। देखिए, वर्ष 1906 में कलकत्ता कांग्रेस सम्मेलन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम स्वराज की मांग अंग्रेजों के सामने रखी थी। इसी अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और शासन संबंधित 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है?
ऑप्शन है अल्पसंख्यक आयोग, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। इसका आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 के अनुसार जब राष्ट्रपति को यह लगने लगे कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को लोकसभा के सदस्य के रूप में नामांकित कर सकता है, इसी प्रकार वह कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान तथा सामाजिक कार्यों में पर्याप्त अनुभव एवं दक्षता रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में नामजद कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? ऑप्शन है विधान पालिका परिषद, विधान पालिका समिति, राज्यपाल का कार्यकाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा विधान पालिका परिषद। ठीक है। देखिए, भारत के कुछ राज्यों में विधानमंडल के 2 सदनों की व्यवस्था है, जिसमें राज्य की विधानसभा को निम्न सदन और विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है। भारत में विधान परिषद का विघटन नहीं होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? ऑप्शन है अनुच्छेद 112 से 115, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 222 से 235 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 12 से 35। देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1968 ईस्वी के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? ऑप्शन है अटॉर्नी जनरल, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विधि आयोग के अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा अटॉर्नी जनरल। देखिए, अनुच्छेद 76(2) के अनुसार भारत सरकार को विधि संबंधी प्रश्नों पर सलाह देने के लिए अटॉर्नी जनरल उत्तरदायित्व होता है। अटॉर्नी जनरल को महान्यायवादी भी कहा जाता है। यह भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी होता है। ठीक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे आपसे फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।